हेलो एवरीवन। आज हम लेसन 1 ओपनिंग डे के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए पहले वर्ड मीनिंग लर्न करते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज वे, रास्ता। वे मीन्स रास्ता। वे रास्ता। रशिंग, दौड़ते हुए। रशिंग, दौड़ते हुए। रशिंग, दौड़ते हुए। ग्लैड, प्रसन्न। ग्लैड, प्रसन्न। फाइन, अच्छा। फाइन, अच्छा। माइन, मेरा। माइन, मेरा। आई रिपीट अगेन। वे रास्ता। वे रास्ता। रशिंग, दौड़ते हुए। रशिंग, दौड़ते हुए। ग्लैड, प्रसन्न। ग्लैड, प्रसन्न। फाइन, अच्छा। फाइन, अच्छा। माइन, मेरा। माइन, मेरा। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। हु इज रशिंग टू द स्कूल? फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रशिंग टू द स्कूल? स्कूल की ओर कौन दौड़ रहा है? तो कौन दौड़ रहा है? चलिए पोएम में ढूंढने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में हमने रीड किया था आई एम ऑन माई वे रशिंग टू माई स्कूल। आई एम ऑन माई वे रशिंग टू माई स्कूल। तो यहाँ से हम अपना फर्स्ट आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन भाग रहा है स्कूल की ओर? एक लड़का। द बॉय और द पोइट। ऐसे लिखेंगे हम। द बॉय और द poet is rushing to the school. The boy or the poet is rushing to the school. Next is why is the boy glad? Why is the boy glad? लड़का खुश क्यों है? लड़का खुश क्यों है? चलिए इसको भी पोएम में रीड करते हैं। कहाँ मिलेगा? यहाँ पर हमने रीड किया था What makes me so glad? वो कौन सी चीज़ है जो मुझे खुश करती हैं? तो वुड यू लाइक टू नो? क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे खुश करती हैं, इतना खुश करती हैं? तो वो कौन सी चीज़ हैं? इसके बाद क्या क्या बताया था उसने? न्यू शूज़, न्यू बैग, न्यू यूनिफॉर्म, न्यू बुक्स, न्यू क्लास एंड न्यू क्लास टीचर। तो यहाँ से हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे हम यहाँ से अपना आंसर? द बॉय इज ग्लैड बिकॉज ही हैज गॉट अ न्यू बैग, न्यू शूज, न्यू यूनिफॉर्म, न्यू बुक्स, न्यू क्लास एंड न्यू क्लास टीचर। कैसे लिखेंगे? The boy is glad because he has got a new bag, new uniform, new shoes, new books, new class and new class teacher. Third question is what are the new things the boy has? What are the new things the boy has? लड़के के पास कौन सी नई चीज़ें हैं? लड़के के पास कौन सी नई चीज़ें हैं? चलिए देखते हैं कौन कौन सी नई चीज़ें हैं। जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी वही रीड किया था। स्टेंजा 2 में हमें इन सब चीज़ों के नाम मिल जाते हैं। शूज़, बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स, क्लास एंड क्लास टीचर। तो यहीं से हम अपना आंसर लिखेंगे। कैसे? द न्यू थिंग्स ही हैज़ आर बुक्स, शूज, बैग, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। क्या क्या है उसके पास? शूज, बैग, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन हु आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम? Who are good
as gold in this poem. इस कविता में सोने जैसा अच्छा कौन है? इस कविता में सोने जैसे अच्छे कौन हैं? तो चलिए देखते हैं। लास्ट स्टैंजा में हमने रीड किया था, सो एवरीथिंग इज न्यू एंड दैट इज रियली फाइन, यट व्हाट इज ओल्ड एंड गुड एज गोल्ड आर द गुड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन। मेरे पुराने दोस्त अच्छे हैं। यहाँ से लिखेंगे कैसे? द बॉयज ओल्ड फ्रेंड्स आर गुड एज गोल्ड। कैसे लिखेंगे? द बॉयज ओल्ड फ्रेंड्स आर गुड एज गोल्ड। तो अब हमने बुक से सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। चलिए एक बार मैंने इनको लिखा है, यहाँ से इनकी रिवीजन ले लेते हैं। लेसन 1 ओपनिंग डे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ रशिंग टू द स्कूल। यहाँ पर मैंने हु को ब्राउन कलर से और बाकी के क्वेश्चंस को ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है। वो किस लिए? चलिए देखते हैं। पहले मैं आंसर रीड करती हूँ। द बॉय और पोएट इज़ रशिंग टू द स्कूल। यहाँ पर भी देखिए आंसर में भी मैंने सेम पैटर्न यूज़ किया है। यहाँ पर ब्राउन था तो मैंने यहाँ पर इतने पार्ट पर ब्राउन कलर किया है और बाकी पर ग्रीन है तो यहाँ भी मैंने ग्रीन यूज़ किया है। आप ध्यान से देखेंगे कि जो ग्रीन वाला पार्ट है सेम एज इट इज़ ऊपर क्वेश्चन से यूं का यूं लिखा गया है और हु की जगह हमने आंसर लिखा है द बॉय और पोएट। क्या लिखा है? द बॉय और पोएट। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ ये ब्राउन वाला पार्ट इतना आंसर याद करना है और बाकी का ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या याद करना है? द बॉय और पोएट। द बॉय और पोएट, जो कि हु की जगह आ जाएगा। हु इज़ रशिंग टू द स्कूल। द बॉय और पोएट इज़ रशिंग टू द स्कूल। है ना बिल्कुल आसान। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ के याद करेंगे तो आपको लर्न करना बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द बॉय ग्लैड। वाई इज़ द बॉय ग्लैड। यहाँ पर वाई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब वाई के बाद आती है, लेकिन आंसर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है द बॉय, यहाँ से आंसर स्टार्ट किया द बॉय से और ये हेल्पिंग चली गई, हेल्पिंग वर्ब चली गई यहाँ पर इज़, यहाँ आ गई और ग्लैड आ गया फिर यहाँ पर, फिर हमारा आंसर शुरू होता है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है आंसर। द बॉय इज़ ग्लैड, ये वाला पार्ट हमें आंसर क्वेश्चन से ही मिल गया। द बॉय इज़ यहाँ से आया और ग्लैड। द बॉय इज़ ग्लैड because he has got a new bag, new shoes, new uniform, new books, new class and a new class teacher. लड़का क्यों खुश है? क्योंकि उसको सब चीज़ें नई मिली हैं। नया बैग है, नए शूज़ हैं, नई यूनिफॉर्म है, नई बुक्स हैं, नई क्लास है और नए क्लास टीचर हैं। I repeat again, why is the boy glad? The boy is glad because he has got a new bag, new shoes, new uniform, new books, new class and a new class teacher. Next question is, what are the new things the boy has? What are the new things the boy has? यहाँ भी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं आंसर लिखना। मैंने यहाँ से शुरू किया है और जब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। द का मैंने टी कैपिटल कर दिया है। द न्यू थिंग्स द बॉय हैज़, मैंने ऐसे कैसे यहाँ से लिख दिया है द न्यू थिंग्स द बॉय हैज़ और फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर यहाँ पर आ जाएगी बाद आर, शूज़, बैग, यूनिफॉर्म एंड बुक्स।
आपको सिर्फ ये नीचे वाली लाइन याद करनी पड़ेगी, शूज़, बैग, यूनिफॉर्म एंड बुक्स, क्योंकि ऊपर वाली लाइन हमें कहाँ से मिल गई, क्वेश्चन से मिल गई। कैसे लिखेंगे? आई रिपीट अगेन, व्हाट आर द न्यू थिंग्स द बॉय हैज़? द न्यू थिंग्स द बॉय हैज़ आर शूज़, बैग, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम? इस कविता में सोने जैसा अच्छा कौन है? तो कौन है? यहाँ भी देखिए मैंने पैटर्न, कलर पैटर्न किया है। हु के नीचे ब्राउन अंडरलाइन की है और यहाँ पर कुछ पार्ट के नीचे, और बाकी के पार्ट पर मैंने ग्रीन किया है, ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है। तो हमें यहाँ पर ब्राउन वाला पार्ट लर्न करना है और बाकी सारा हमें कहाँ से मिल जाएगा? क्वेश्चन से, सेम एज इट इज़ यूँ का यूँ उतारना है। आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम, आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम। तो कैसे लिखेंगे? आई रिपीट अगेन, हु आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम? द बॉयज ओल्ड फ्रेंड्स। हु The boy's old friends are good as gold in this poem. हमें सिर्फ लर्न करना है द बॉयज़, क्या याद करना है? द बॉयज़ ओल्ड फ्रेंड्स, और बाकी का आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे लर्न करेंगे समझकर, तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।